आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बच्चों, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है पैसेज का। क्या कह रहा है ये कि छड़ के प्रसार या परिवर्तन को रोकने के लिए छड़ के दोनों सिरों को दृढ़ आधार पर कसते हैं। तत्पश्चात छड़ का तापमान परिवर्तित किया जाता है। छड़ में खिंचाव या संपीड़न उत्पन्न होता है। इसको ऊष्मीय प्रतिबल भी कहते हैं। ठीक है, यह प्रतिबल कभी कभी स्थायी विकृति उत्पन्न करता है और कभी कभी यह छड़ को तोड़ भी देता है। ठीक है, सीमेंट की सड़कों पे हमेशा कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जो कि सीमेंट की परतों के प्रसार या संकुचन के कारण उत्पन्न हानि को कम करता है। इस प्रकार नियत दाब पर अगर किसी वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं परंतु वस्तु में प्रसार को नहीं मानते हैं क्योंकि दाब भी बढ़ गया है, यदि बाह्य बल छड़ को दबाने की कोशिश करता है तो इसमें संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। यानी बाहर से अगर हम बल लगा रहे हैं और उसको प्रसार होने नहीं दे रहे तो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। जबकि यदि बाह्य बल छड़ को फैलाने की कोशिश करता है तो इसको क्या कहते हैं, तनन प्रतिबल। अगर रोक रहा है बाह्य बल तो संपीड़न प्रतिबल, और अगर प्रसार करने दे रहा है तो तनन प्रतिबल उत्पन्न करता है। साधारणतया संपीड़न प्रतिबल के लिए ऋणात्मक चिन्ह और खिंचाव बल के लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग लेते हैं। ठीक है, अब ये था पैसेज। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, माना छड़ दोनों सिरों से दृढ़ आधार पर कसी है और ये मुड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी मुड़ नहीं सकती। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। ठीक है, पहला ये विकल्प है, दूसरा विकल्प ये है, तीसरा विकल्प हमारा ये है और ये है बच्चों हमारा चौथा विकल्प। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं। यानी छड़ को क्या कर रहा है, दो दृढ़ आधारों पर कसा हुआ है और इसको मुड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और तापमान क्या कर रहे हैं, हम इसका बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी छड़। ठीक है, और इसको क्या किया, ए और बी दोनों दृढ़ आधार पे क्या कर दिया, इसको कस दिया। ठीक है, अब इसका तापमान क्या करते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, अब तापमान में क्या करते हैं कि आधारों पर मुड़ने के तापमान बढ़ा रहे हैं, यानी डेल्टा टी का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो डेल्टा टी का मान क्या है, धनात्मक है। बढ़ा रहे हैं इसलिए धनात्मक, अगर कम कर रहे होते तो ऋणात्मक। अब बच्चों क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर अब इसका तापमान बढ़ाएंगे तो इसके अंदर छड़ का क्या होगा बच्चों, प्रसार होगा। छड़ का क्या होगा, दोनों तरफ समान रूप से क्या होगा, प्रसार होगा। अब प्रसार होने पर क्या होगा कि ये फैलना चाहेगी, पर इसका जो दृढ़ आधार है यह क्या करेगा, इसको फैलने से रोकेगा। फैलने से रोकेगा तो ये क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाएगा, यानी ये इसके प्रसार को रोकेगा। विपरीत दिशा के अंदर बल लगेगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में बल लगने के कारण क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर विपरीत दिशा के अंदर बल लगने के कारण क्या हो जाएगा कि ये इसके प्रसार को रोकेगा, तो इसके अंदर इस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। इस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये इसके प्रसार को रोक रहा है। ठीक है, तो ये आधार ए और आधार बी दोनों ही इसके प्रसार को रोक रहे हैं, तो इसके अंदर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, और ये जो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा बच्चों, संपीड़न प्रतिबल अगर मैं उसको सिग्मा से लिखूं तो सिग्मा बराबर हो जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वाई क्या है बच्चों, वाई है यहाँ पे हमारा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, वाई क्या है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, और अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्फा है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। अगर इसका अंदर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो प्रति एकांक तापमान में परिवर्तन पर कितना प्रसार हो रहा है, तो वो है अल्फा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों, तो अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन, तो इतना प्रतिबल क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, इतना प्रतिबल उत्पन्न होगा क्योंकि इसकी छड़ की लंबाई में परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या दे रखा है विकल्प में, छड़ में खिंचाव प्रतिबल उत्पन्न होता है, नहीं। ठीक है, क्योंकि बाह्य बल क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा, तो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, यदि छड़ के पदार्थ का अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का मान उच्च है तो खिंचाव प्रतिबल, और अल्फा का मान निम्न है तो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा, नहीं। क्योंकि
अगर अल्फा का मान कम भी है तो प्रसार कम होगा, तो कम प्रतिबल उत्पन्न होगा, संपीड़न। और अगर अल्फा का मान अधिक है तो संपीड़न प्रतिबल अधिक उत्पन्न होगा, खिंचाव प्रतिबल इस प्रश्न के अंदर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। अब चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि छड़ में संपीड़न या प्रसार प्रतिबल को पहचान नहीं सकते। ठीक है, पर इसके अंदर तो संपीड़न बल उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल, तो खिंचाव प्रतिबल की तो बात ही नहीं हो रही। तो विकल्प नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, छड़ में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।